हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की जो आपकी क्लास है ये आपकी अकाउंट्स की फर्स्ट क्लास होगी। अकाउंट्स की फर्स्ट क्लास यानी आपका अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन। फर्स्ट चैप्टर जो है ये मैंने एनसीईआरटी का पीडीएफ है, एनसीईआरटी से ही मैं पढ़ाऊँगा अकाउंट्स। और जो बिज़नेस स्टडीज़ होगी वो आपकी वीके पब्लिकेशन की आर.के. सिंगला की बुक होगी, उसी से मैं आपकी, चूँकि उसका लैंग्वेज इजी है और इसका एनसीईआरटी में अकाउंट्स का लैंग्वेज थोड़ा इजी है और आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंडेबल है, तो इस कारण से इन दोनों से ही आपकी प्रिपरेशन चलेगी। तो आज की जो अकाउंट्स की क्लास है ये आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है। तो शुरू करते हैं आपकी। तो फर्स्ट, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी होगी तो कृपया उसको जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अकाउंट्स, बीएसटी और इको, ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड कैसे हैं, ये तीनों एक दूसरे के लिए किस तरह से मदद करते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो एक दूसरे को मदद कैसे करते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं। तो फर्स्ट मैं आपको ब्रीफ में बता दूं, अकाउंट्स जो है वो आपकी रिकॉर्डिंग का काम करता है। यानी रिकॉर्डिंग यानी ये रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग यानी आपकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो आपके बिजनेस में लेन देन होता है, वो सभी रिकॉर्ड करता है। अकाउंट्स का यही काम है, अकाउंटिंग का यही काम है। तो जब हम इंट्रोडक्शन में आप आते हैं तो इंट्रोडक्शन में, अकाउंट्स की इंट्रोडक्शन के लिए जो फर्स्ट आपकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगी वो क्या है। तो इस चैप्टर के लिए जो आपकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है वो है स्टेट द मीनिंग एंड नीड ऑफ अकाउंटिंग। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू स्टेट द मीनिंग एंड नीड ऑफ अकाउंटिंग। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको अकाउंटिंग का मतलब समझ में आएगा और इसकी ज़रूरत क्यों है ये आपको समझ में आएगा। डिस्कस अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आखिर अकाउंटिंग एक सोर्स कैसे हो सकता है इंफॉर्मेशन का, यानी बहुत सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड होंगी, तो ये एक तरह का इंफॉर्मेशन एक जगह रखने का एक माध्यम है। जो सभी ट्रांजैक्शंस होंगी आपके बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में, तो उसको रिकॉर्ड करने की एक मीडियम है ये। अब जब किसी चीज़ को कहीं रिकॉर्ड किया जा रहा है तो किसी इन्फॉर्मेशन, ये एक इन्फॉर्मेशन बन रही है और इस इन्फॉर्मेशन का कोई काम है, कोई ज़रूरत है, तो ही इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। यानी ये इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है और ज़रूरी है इसी कारण से इसको लिखा जा रहा है और लिखने के बाद ये किसी के काम आएगा। अब ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है तो किसी ना किसी काम आएगा और किसी ज़रूरी काम में आएगा। कौन कौन से ज़रूरी काम में आएगा ये इसमें पढ़ना है। फिर आइडेंटिफाइंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कौन कौन करेगा, इंटरनल लोग करेंगे। इंटरनल में कौन कौन इंटरनल लोग करेंगे, इंटरनल में फैक्ट्री वर्कर्स भी आ गए, जो छोटे स्टाफ हैं वो भी आ गए। तो क्या उन लोगों के लिए है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, सिर्फ उन लोगों के लिए है, या फिर कोई अपर लेवल के हुए उनके लिए है, बाहरी लोगों में किसके लिए है, आम जनता के लिए है कि किसी और के लिए है, क्या प्राइम मिनिस्टर के लिए है कि सीएम के लिए है या किसी विधायक के लिए है, किसके लिए है। एक्सटर्नल में, इंटरनल में किसके लिए और एक्सटर्नल में किसके लिए, ये समझना है। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको बनाने का ज़रूरत क्या है। सिर्फ रिकॉर्डिंग का ही उदाहरण देकर इसको बनाया जाता है या फिर किसी और ज़रूरत के कारण बनाया जाता है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ अकाउंटिंग।
अकाउंटिंग एक बिजनेस में क्या रोल प्ले करता है, कितना इसका इम्पोर्टेंस है, ये किस कारण से होता है। तो एक्सप्लेन द बेसिक टर्म्स यूज इन अकाउंटिंग, और जो भी बेसिक टर्म्स हैं, जो कंडीशंस हैं, जो रूल्स हैं, वो सभी इनमें पढ़ने को मिलेंगी। अब आते हैं आपके अकाउंटिंग के डेफिनेशन पे। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। पहले हम पूरे पैराग्राफ को रीड करेंगे, चूँकि ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। आपको नोट्स बनाना होगा, और नोट्स वाली जो वीडियो होगी वो आपने अगर नहीं देखी होगी तो वो आप जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लेंगे उसको। और वो देखना एकदम ज़रूरी है, क्योंकि नोट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे और नोट्स कितने ज़रूरी हैं, टाइम कैसे मैनेज करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और इसको देखना एकदम कंपलसरी है, ये कोई नहीं छोड़ेगा, सब देखेंगे इसको। तो ये जो डेफिनीशन है, ये पैराग्राफ हम लोग इसलिए पढ़ेंगे, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। In 1941, the American Institute of, let me highlight it, 1941, the American Institute of Chartered Public Accountant had defined accounting as the art of recording, classifying and summarizing. Recording, classifying and summarizing, चीज़ों को, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उसको अलग अलग ट्रांजैक्शन के कैटेगरी के हिसाब से छांटना, अलग करना, और कुछ चीज़ें जो ज़्यादा क्लासिफाइड हैं उनको छोटा करना, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करना। मतलब गैदर्ड इन्फॉर्मेशन को, जो कि ज़्यादा है इन्फॉर्मेशन, उसको रिकॉर्ड करने में ज़्यादा तकलीफ़ आएगी, तो उसको समराइज़ कर कर छोटा करना और रिकॉर्ड करना, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट रिकॉर्ड करना। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक तरीके से, इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट, जो मॉनेटरी टर्म के हैं, यानी जो पैसे से रिलेटेड हैं, जो मॉनेटरी रिलेटेड ट्रांजैक्शन या फिर इवेंट्स हैं, उन्हीं को उनका रिज़ल्ट इंटरप्रेट करते हुए कि इस ट्रांजैक्शन का हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे, हमारे बिजनेस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या इसका रिज़ल्ट होगा, उसी को प्रेडिक्ट करते हुए इसको रिकॉर्ड किया जाता है। With gathered economic development resulting in changing role of accounting, its scope become broader. In 1966, the American Accounting Association defined accounting as the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit information, judgment, and decision by users of information. 1966 में अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट जो है और वास्ट हुआ और बढ़ा, कि सिर्फ अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग करना, समराइजिंग करना और क्लासिफाई करना ही नहीं है इंफॉर्मेशन को। इसका ये भी काम है आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो रिकॉर्ड कब होगा, जब ऑर्गेनाइजेशन में किसी को पता हो या फिर मालूम हो, या फिर कोई छुपा हुआ इकोनॉमिक इवेंट हो, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो, उसको पता करना, उसका बिलिंग करना, बिल देखना, पता करना,
और उसको असेसमेंट करना, उसको देखना कि कितने का है, कैसा है, किस काम के लिए है, कैसा ट्रांजैक्शन है, मॉनेटरी है, नॉन मॉनेटरी है, उसका जजमेंट करना और उसको मेज़र करना और उसको फिर कम्युनिकेट करना अपने अपर लेवल या फिर उससे रिलेटेड किसी ऑफिसर से। अब जैसे मैंने कोई सामान बेचा, ठीक है, मैं सपोज़ करो कि चॉकलेट बेचा, टॉफ़ी बेचा, ठीक है, टॉफ़ी बेचा, 1 रुपये का टॉफ़ी है। अब मैंने चुपके से किसी को बेच दिया और उस चीज़ का पता नहीं है। अब टॉफ़ियाँ कितनी हैं, बहुत ज़्यादा टॉफ़ी, एक डब्बे में बहुत ज़्यादा टॉफ़ीज़ हैं। अब उन टॉफ़ीज़ में एक टॉफ़ी मैंने चुपके से बेच दी 1 रुपये की। अब मैं किसी को बताऊं नहीं तो किसी को क्या पता चल रहा है कि उसमें एक टॉफ़ी कम है, एक चॉकलेट कम है, किसको मालूम? किसी को नहीं मालूम। तो उसी तरह से अब उस जो अकाउंटिंग का काम है, अब अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत वास्ट हो गया। अब इसमें आपका ये भी काम है कि उस डब्बे को निकालें, एकदम एग्जैक्ट मत लीजिएगा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ ऐसे। उस डब्बे को निकालें, ठीक है, उस डब्बे में से सारी टॉफ़ीज़ को निकालें, ठीक है, और निकाल कर एक एक करके गिने उसको, एक एक करके गिने और गिनने के बाद तब पता करें कि आखिर ये टॉफ़ी एक कम क्यों है। एक टॉफ़ी कम है यानी उसको मेज़र कर लिए, ठीक है। मेज़र करने के बाद अब इसको जो दुकान के मालिक हैं उनको बताया जाए कि 1 रुपये का टॉफ़ी कम है, तो यानी 1 रुपये का टॉफ़ी बिका है या फिर चोरी हुआ है। तो फिर अब जो बेच रहा था, यानी अगर मैं बेच रहा हूँ तो मुझसे पूछा जाएगा कि एक टॉफ़ी कम क्यों है, तो तुमने खाया? नहीं। तो तुमने किसी को दे दी ऐसे ही? तो नहीं। तो तुमने बेची? हाँ बेची। तो यानी 1 रुपये का टॉफ़ी बिका है। अब इस 1 रुपये की टॉफ़ी को रिकॉर्ड किया जाएगा कि 1 रुपये की टॉफ़ी, 1 रुपये की टॉफ़ी बिकी, ठीक है, सेल हुई है। तो इसी तरह से अब इसको आइडेंटिफाई पहले किया गया, सारी टॉफ़ीज़ को डब्बे से निकाल कर गिना गया कि हाँ इतनी होनी चाहिए थी, इतनी कम है, ठीक है। फिर उसको मेज़र किया गया कि कितनी कम है। कम होने के बाद उसको बताया गया, कम्युनिकेट किया गया और उस इंफॉर्मेशन का यूज़ हुआ बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। फिर उस रिकॉर्डिंग का यूज़ होगा कि हाँ मैंने एक टॉफ़ी बेची है, ठीक है, उसका इंफॉर्मेशन का कुछ ना कुछ यूज़ होगा। अब आते हैं आपके अकाउंटिंग के प्रोसेस पे। तो अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है? तो फर्स्ट, अकाउंटिंग लिंक्स डिसीजन मेकर्स with economic activities and with the result of their decision। अकाउंटिंग लिंक करता है डिसीज़न मेकर्स, यानी जो डिसीज़न लेते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन का। जैसे सामान ख़रीदना है तो कोई बोलेगा ना कि सामान की ज़रूरत है, इन्वेंट्री ख़रीदना है, तो कोई बोलेगा, किसी के दिमाग में आएगा कि नहीं इन्वेंट्री ख़त्म हो रहा है, तो वो डिसीजन लेगा और सिर्फ वो कहेगा या फिर वही ख़रीद कर लाएगा, तो ये उसका डिसीज़न है। तो जो डिसीज़न टेकर्स हैं वो अकाउंटिंग को देखेंगे, अरे यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो रहा है, ये टॉफ़ी ख़त्म हुई है, बिस्किट ख़त्म हुआ, ये आटा ख़त्म हुआ, ये चावल ख़त्म हुआ। तो जब अकाउंटिंग
जब वो अकाउंट्स देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये इन्वेंट्री ख़त्म होने वाली है, तो उसी हिसाब से इन्वेंट्री को, अकाउंट्स को देखकर अपनी इन्वेंट्री दोबारा खरीदेंगे। तो वो ही हुए डिसीजन मेकर्स। ठीक है, ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र्स भी हो सकते हैं कि जैसे कि कोई और है, वो देखा अरे आपके तो अकाउंट्स में ये इन्वेंट्री ख़त्म हुई है, जल्दी मंगाइए इसको, कस्टमर और आने वाला है। तो कोई एक्सटर्नल पार्टी देखकर समझ गया उसको, कोई इंटरनल पार्टी देखकर उसको देखेगा अरे यार इन्वेंट्री ख़त्म होने वाली है और मंगानी पड़ेगी। तो ये डिसीजन मेकर्स को हेल्प करता है विथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड विद द रिजल्ट ऑफ देयर डिसीजन। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी पैसे से रिलेटेड, पैसा दिए इन्वेंट्री आया, पैसा दिए सामान खरीदे, सामान दिए और पैसा लिए, तो ये पैसे से जो रिलेटेड काम है उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। आगे चलकर पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी विथ द रिजल्ट ऑफ देयर डिसीजंस, तो इस डिसीजन का रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास इन्वेंट्री ज़्यादा आएगी, टाइम से इन्वेंट्री आई, कस्टमर आया, टाइम से उसको डिलीवर भी होगा और बिजनेस जो है वो एक स्मूथ स्पीड से चलेगा। मतलब अगर आज पाँच चीज़ें बेची तो आज 5 ही बिकेंगी। अब इन्वेंट्री न रहने के कारण आज तो 3 ही बिक पाएंगी, 2 ही बिक पाएंगी, चूँकि इन्वेंट्री ही नहीं है। तो इन्वेंट्री जब आएगा तो उस डिसीजन का इफ़ेक्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट यही होगा कि इन्वेंट्री ज़्यादा आएगी तो ज़्यादा माल बिकेगा, ज़्यादा कस्टमर आए तो उनको देने के लिए सामान है हमारे पास। अब सामान ही नहीं रहेगा तो कस्टमर आएगा और चला जाएगा। तो ये लिंक करता है डिसीजन मेकर्स को इकोनॉमिक एक्टिविटी से और उसके रिजल्ट से, वो इंफॉर्मेशन का यूज़ करवाता है। फिर कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, द अकाउंटिंग डिसीजन मेकर्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र्स। फिर इकोनॉमिक इवेंट होंगे यानी खरीद या फिर बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा या फिर बेचा जाएगा। फिर ये इसको रिकॉर्ड किया जाएगा यानी अकाउंटिंग प्रोसेस होगा। ठीक है, अकाउंटिंग की प्रोसेस की जाएगी यानी इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्ड करने के बाद फिर इसको कम्युनिकेट किया जाएगा, अरे सामान ज़्यादा आ गया या फिर सामान बहुत ज़्यादा बिका, तो इसको फिर कम्युनिकेट किया जाएगा। ये अकाउंटिंग देखने के बाद फिर ये डिसीजन मेकर है, ये फिर अपना डिसीजन लेगा, यार सामान ज़्यादा बिका यानी अब ज़्यादा इन्वेंट्री लानी पड़ेगी। पिछली बार कम इन्वेंट्री थी तो कम माल बिका था, इस बार ज़्यादा इन्वेंट्री लानी पड़ेगी। कस्टमर का डिमांड ज़्यादा आ रहा है, चूँकि ज़्यादा सेल इसमें अकाउंटिंग में दिखेगा, अकाउंट्स में आपके ज़्यादा सेल दिखेगा तो ज़्यादा सेल यानी ज़्यादा इन्वेंट्री लानी पड़ेगी। अब ज़्यादा इन्वेंट्री लानी है, ये डिसीजन मेकर देखा, इसको कम्युनिकेट किया, इसको देखकर समझा और समझने के बाद इस डेटा से वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंट्री लाएगा और बेचेगा। अब आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक। In 1970, the Accounting Principles Board of AICPA also emphasized that the function of accounting is to provide quantitative information. ये कौन सा इंफॉर्मेशन देता है? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, यानी लिखित डेटा, गणित नंबर डेटा देता है। ये कोई थियोरी डेटा नहीं देता है, नंबर डेटा देता है। प्राइमरली फाइनेंशियल इन नेचर अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज़। ये फाइनेंशियल इन नेचर होता है यानी पैसे से रिलेटेड होता है, और इकोनॉमिक एंटिटी होता है यानी सामान खरीदा वो भी पैसे से आया और पैसे में ही बिकेगा, यानी एक इकोनॉमिक एंटिटी है। दैट इज़ इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। और उस डेटा को देखकर कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन होगा कि सामान लाना है नहीं लाना है, सामान बिकेगा नहीं बिकेगा, इसको किसको देना है, कितने प्राइस पे देना है, कितना MRP होगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना कॉस्ट लगेगा, ये सभी डिसीजंस लेने होंगे।
Accounting can therefore be defined as the process of identifying, measuring, recording and communicating the required information resulting in the economic events of an organization to be interested users of such। यानी इसको आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, फिर मेज़र करेगा और फिर रिकॉर्ड करेगा और फिर इस चीज़ को कम्युनिकेट करेगा। पहले गैप आइडेंटिफाई हुआ कि नहीं सामान की ज़रूरत है, इन्वेंट्री की ज़रूरत है, फिर मेज़र किया गया कितने इन्वेंट्री की ज़रूरत है, 10 इन्वेंट्री की ज़रूरत है, 100 इन्वेंट्री की ज़रूरत है, फिर उसको रिकॉर्ड किया गया कि अरे इतना सामान लगेगा, ख़रीदा गया उसको, फिर ख़रीदने के बाद इतना पैसा गया, इतना इन्वेंट्री आया, इसको लिखा गया, लिखने के बाद इसको फिर देखा गया, अरे इतना सामान आया यानी इतना बेचना पड़ेगा, फिर इसको कम्युनिकेट किया गया अपने अपर लेवल स्टाफ्स के थ्रू जो उसका यूज़ करेगा, जो असली उसका यूज़र है उसको। फिर सभी इकोनॉमिक इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, ये सभी इकोनॉमिक इवेंट से रिलेट किया गया इसको, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन टू बी इंटरेस्टेड यूज़र्स ऑफ सच, यानी जितने भी इंटरेस्टेड यूज़र्स हैं जो उसको यूज़ कर सकते हैं उनको ये बताया गया, ठीक है। अब आते हैं आपके थर्ड पेज पे, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। Introduction of accounting. Information in order to appreciate the exact nature of accounting, we must understand the following relevant aspect of the definition. अगर अकाउंटिंग को समझना है तो कुछ और एग्जैक्ट मीनिंग्स इसको समझना पड़ेगा इसका। तो ये इकोनॉमिक इवेंट्स क्या है, जो इकोनॉमिक इवेंट्स हम लोग बोल रहे हैं, ये है क्या? आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन है क्या? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? इंटरेस्टेड यूज़र्स मतलब क्या है? ये इसका इन्फॉर्मेशन कौन इंटरेस्टेड यूज़र है जो इंटरेस्टेड है, ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है अकाउंटिंग में, ये कौन ऐसा यूज़र है? तो ये हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। एक लुकास पासियोली था, इटालियन था, वही बुक कीपिंग का जो पहले ट्रेडिशनल टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाता था ट्रांजैक्शन को, तो उसको अपने भाषा में रिकॉर्ड किया जाता था और ये थोड़ा एडवांस वर्जन ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस लाया लुकास पासियोली। मैं दिखा देता हूँ आपको, इसको आप नोट्स बनाना है, नोट्स तो इसका बनेगा, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा बोरिंग आपके लिए हो जाएगा और मैं क्लास को बोरिंग नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए अब इसका जो डेट है 700 BC 400 to 400 AD, ये सभी आप लोग खुद से रीड करिएगा, ठीक है, सेल्फ स्टडी करिएगा, ठीक है। जगह का नाम, ये सब चीज़, कौन क्या था, इजिप्शियन कौन था, इटालियन कौन था, ये सब चीज़ आप खुद से रीड करिएगा। ये मैं क्लास बोरिंग नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ये ज़्यादा घुसूँगा नहीं इसमें। मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि एक लुकास पासियोली था, ठीक है, उसका नाम इधर ही कहीं होगा, हाँ, ये लुकास पासियोली, अ फ्रांसिस्कन फ्रायर मर्चेंट क्लास बुक, ये क्या क्या लिखा है, ये हाँ, रिव्यू ऑफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शंस, ये एक मैथमेटिशियन था और वेनिस का था, ये शायद इटली में ही पड़ता है। इन 1494 ये अकाउंट डबल एंट्री, फर्स्ट बुक ऑन डबल एंट्री एंड बुक कीपिंग ये लिखा था। अ पोर्शन ऑफ दिस बुक कंटेन्स नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड बुक कीपिंग। However, Pacioli did not claim that he was the inventor of double entry bookkeeping, but spread the knowledge। मतलब ये अपने आप को उसका इन्वेंटर या फिर प्रोपाउंडर नहीं मानता है इसको,
अपने आप को, लेकिन वो ये ज़रूर मानता है कि मैंने ही इसको फेमस किया, डबल एंट्री सिस्टम और बुक कीपिंग को। ये ब्रीफ है बस। इसमें जो डेबिट क्रेडिट जो टर्म है वही लाया था, ठीक है। प्रेजेंट डे पॉपुलर टर्म ऑफ अकाउंटिंग डेबिट एंड क्रेडिट, दीज वर द कॉन्सेप्ट यूज्ड इन इटालियन टर्मिनोलॉजी। डेबिट comes from the Italian debito, which comes from the Latin debita and debitio, with which means owed to the proprietor. Credit comes from the Italian credito, which comes from the Latin credo, which means trust on belief in the proprietor or owed by the proprietor. बस यही सब है। ये इसको आप खुद से रीड करिएगा और रीड करने के बाद अपना नोट्स ज़रूर बनाइएगा और अपने शब्दों में आप क्या समझे क्या सीखे, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। इसको खुद से समझने के बाद इसको अपने शब्दों में लिखना है। नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करिएगा। अब आते हैं आपके 4th पेज पे। तो इकोनॉमिक इवेंट क्या है, मैंने तो उस टाइम ब्रीफ में बस बता दिया, अब बताता हूँ कुछ डिटेल में। इकोनॉमिक इवेंट्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक इवेंट्स। एन इकोनॉमिक इवेंट इज नोन as a happening of consequence to a business organization which consists of transaction and which are measurable in monetary terms। किसमें? monetary term में। for example परचेज ऑफ मशीनरी, यानी कोई सामान खरीदा गया, मशीन खरीदा गया, तो मशीन खरीदा गया तो ये पैसे दिया गया और तब उसके बाद मशीन आया, तो परचेज ऑफ मशीनरी जो कि पैसे से रिलेटेड है, तो ये एक इकोनॉमिक इवेंट हुआ। इंस्टॉलिंग एंड कीपिंग इट रेडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इसको इंस्टॉलेशन के लिए किसी मिस्त्री को, किसी इंजीनियर को बुलाया गया, इस मशीन को सेटअप करो, सेटअप करने के बाद ग्रीसिंग करो, सारे कनेक्शंस बैठाओ, अगर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दो, वायरिंग करो, फिर अगर जनरेटर से चल रहा है तो जनरेटर बिठाओ, उसका कनेक्शन करो। तो ये सभी इंस्टॉलेशन का जो काम है उसको तो पैसे देना है, किसी इंजीनियर को हायर करेंगे तो उसको तो पैसे देना पड़ेगा। तो ये भी एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इट्स इंस्टॉलेशन एंड ट्रायल रन्स। अब इसको चलाने के लिए, चूँकि अभी तो सामान बन नहीं रहा है, अगर मशीनरी बिठा रहे हैं तो कोई प्रोडक्शन करे, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे तो ही इसका यूज़ होगा, और प्रोडक्शन जब करेंगे तो उसको फिर बेचेंगे तो इसका खर्च निकलेगा, अपना प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। अब चूँकि आप किसी चीज़ को बना नहीं रहे हैं, बस ट्रायल कर रहे हैं कि मशीन ठीक से चल रहा है कि नहीं, मशीन सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसमें जो ग्रीसिंग हुआ, ऑयलिंग हुआ, फिर उसमें जो एक्स्ट्रा फ्यूल लगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज लगा, आप देख रहे हैं कि कहीं अगर 8 घंटे मैन्युफैक्चरिंग होगी तो 8 घंटे में मशीन गर्म तो नहीं हो जा रही है, ज़्यादा तेल तो नहीं पी रही है, या फिर ज़्यादा बिजली तो कंज्यूम नहीं कर रही है। तो इस कारण से ये आपकी जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंडिचर है ये भी इसमें मेज़र हो रही है, तो ये भी एक इकोनॉमिक इवेंट हुआ। अब इफ ट्रायल रन्स, thus accounting identifies bunch of transaction relating to an economic event। अकाउंटिंग ऐसे बहुत सभी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करता है जो कि इकोनॉमिक इवेंट है। सिर्फ खरीदना ही नहीं, बेचना भी, सिर्फ एक्सपेंडिचर ही नहीं, इनकम भी, ये सभी चीज़ें ये आइडेंटिफाई करते जाएगा और आपका रिकॉर्डिंग होते जाएगा। दीज आर नोन एज एक्सटर्नल इवेंट्स, ये सभी एक्सटर्नल यानी बाहरी इवेंट्स हैं। द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ सच ट्रांजैक्शंस: सेल ऑफ
सेल ऑफ रीबॉक शूज टू द कस्टमर। ये सभी एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट्स हैं। रेंडरिंग सर्विसेज टू द कस्टमर बाय वीडियोकॉन लिमिटेड। वीडियोकॉन जो है वो अपने कस्टमर्स को सर्विस दे रहा है। परचेज ऑफ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से मटेरियल खरीदे। पेमेंट ऑफ मंथली रेंट टू द लैंडलॉर्ड, ये सभी एक्सटर्नल इवेंट्स हैं। एन इंटरनल इवेंट इज एन इकोनॉमिक ये सभी इंटरनल इवेंट्स हैं। ये बिजनेस के अंदर हो रहे हैं, बिजनेस के लिए हो रहे हैं। एन इंटरनल इवेंट इज एन इकोनॉमिक इवेंट that occurs entirely between the internal wings of an enterprise। ये सभी एक बिजनेस के अंदर फॉर्म हो रहे हैं, इसको कंडक्ट किया जा रहा है। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स बाय द स्टोर डिपार्टमेंट्स टू द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, पेमेंट ऑफ वेजेस टू द एम्प्लॉयज़, ये सभी इंटरनल इवेंट्स हैं। अब आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ये क्या भला है? ये सभी चीज़ें क्या है? तो फिलहाल चूँकि वीडियो आपकी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, 30 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन, मेजर, रिकॉर्डिंग ये आपकी कल चलेगी और अकाउंटिंग की क्लास आपकी रेगुलर होगी, पर डे होगी। जिनको भी लाइव क्लासेस चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और लिंक पे क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहाँ से फिर लाइव क्लासेस आप ले सकते हैं, उसमें इनरोल कर सकते हैं। लाइव क्लासेस की लिंक आपको ग्रुप में मिलेगी, कॉमर्स कंपास की जो ग्रुप है उसमें मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। बीएसटी की और इको की आपकी अल्टरनेट डेज पे चलेगी और अकाउंट्स की आपकी रोज़ होगी, चूँकि अकाउंट्स का सिलेबस हार्ड है और थोड़ा अभी अभी आपके लिए ये नया है, तो इस कारण से, और थोड़ा वास्ट भी है, तो इस कारण से ये रेगुलर चलेगी ताकि टाइम से ये ख़त्म हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।